दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि रियल एस्टेट फील्ड में सही वक्त में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं। जी हां, सही वक्त में इन्वेस्टमेंट और सही वक्त में बाहर होना मींस एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट रियल एस्टेट का क्या होता है। तो इन सब जानकारियों को जानने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बटन दबाएं, ताकि इससे आपको आने वाले समय में सारी इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको मिलती रहे। बिकॉज आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां दूंगा जिससे आपको इस फील्ड में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि रियल एस्टेट फील्ड में सही वक्त में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, और इसको मैं केस स्टडी से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है, मोर देन थाउजेंड्स एग्जांपल्स हैं जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी लेकर के बहुत सारे अच्छा खासा एक हैंडसम इनकम बनाया। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अब उनके पास जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है रोजगार का और कोई बिजनेस करने का, बिकॉज जॉब में वो काफी बिजी हैं, बट दे ट्रस्ट ऑन मी, दे ट्रस्ट ऑन माई कंपनी कि हमने अगर यहां कुछ पैसे लगाए हैं तो ये पैसा बहुत सेफ है। इसी ट्रस्ट का कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। एक मेरे फ्रेंड है, वो मेरे साथ पहले जॉब करते थे, मैं भी पहले जॉब करता था। मैं जॉब से 6 साल पहले क्विट किया और मैं इस बिजनेस में आया। तो मेरा मोटिव रहा है कि कई सारे लोगों को मैं हेल्प करके बिजनेस बैकग्राउंड, बिजनेस माइंडसेट बनाऊं। इस कारण से हमने कुछ लोगों को प्रमोट किया था अपने बारे में कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और एक अच्छा रिटर्न मिला। उस रियल एग्जाम्पल को सुनते हुए बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए हमारे साथ में और कुछ लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं मेरे फ्रेंड का ही, उन्होंने आज से 3 साल पहले एक प्रॉपर्टी लिया था जिसका उस समय वैल्यू था 13,50,000। जी हाँ, वो लॉन्चिंग प्रोजेक्ट था। तो उस समय इस रेट में हमने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, दैट मीन 13.5 लाख में एक प्लॉट उनको सेल किया था और सिर्फ 3 सालों के अंदर में आज उसका वैल्यू 35 लाख प्लस है। मतलब लगभग 13 लाख रुपए, 13.5 लाख लगाने के बाद आज वो प्रॉफिट की बात करूं तो मोर देन 22 लाख सिर्फ प्रॉफिट है। जबकि उनका अगर सैलरी की बात करूं, मैं जॉब को मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आप अपने जॉब के साथ साथ अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी इस फील्ड में करते हैं, बिकॉज अगर रियल एस्टेट की बात करूं तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस अर्थ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस अर्थ इज अर्थ। तो इसके बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे लॉयल, एक आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट को चूज करें और साथ में आपके इनकम में से कुछ सेविंग करके आप इधर इन्वेस्टमेंट जरूर करें। देखिए ना, 13.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 22 लाख का प्रॉफिट जस्ट विद इन 3 इयर्स। उस प्रॉफिट को देखने के बाद जस्ट 1 साल के बाद ही उन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी कुछ बुक करी। वो कहां से बुक किया? उन्होंने जो कुछ सेविंग करी थी पीएफ अकाउंट में, उस पीएफ से भी पैसे निकाले और कुछ प्री लॉन्चिंग में हमारे साथ सेकंड इन्वेस्टमेंट किया। ये तो हमारे एग्जाम्पल है प्लॉट्स का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं जिन्होंने 5-5, 10-10, 15-15 प्रॉपर्टी भी हमसे परचेज किया हुआ है एक साल में, 2 साल में। इसके बाद बात करूं मेरे रियल घर में मेरे ब्रदर के साथ जो हमने एक एग्जांपल सेट किया कि उनसे मैंने 1 लाख रुपए लिए, एक प्री लॉन्चिंग फ्लैट्स बुक करना था, 1 लाख से बुकिंग करी, फिर 1 लाख रजिस्ट्री के समय लिया। मतलब उनके अपने खुद के अमाउंट से 2 लाख रुपए लिए। 16 लाख रुपए का फ्लैट था 1 BHK। उसके बाद उसमें 14 लाख का हमने लोन कराया इंक्लूडिंग रजिस्ट्री, ये 16 लाख का था। 14 लाख का लोन कराया और जस्ट लोन कराने के बाद, रजिस्ट्री करने के बाद जस्ट 5 महीने बाद जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, उसी फ्लैट को हमने 20 लाख प्लस रजिस्ट्री में सेल किया। बिकॉज क्या होता है, प्री लॉन्चिंग में और लॉन्चिंग में प्रोजेक्ट के रेट कम होते हैं और जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, कंप्लीशन की तरफ जाता है, तो उसके रेट काफी हाई हो जाते हैं। तो वी आर कंसल्टिंग द पीपल कि आपको किस समय प्रॉपर्टी लेना चाहिए। दिस इज द टाइम जहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और जब कंप्लीशन आ गया, बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया, जिस समय यूजर लोग आते हैं रहने के लिए, घर खरीदते हैं,
बिकॉज यूजर माइंडसेट अलग होता है, इन्वेस्टर माइंडसेट अलग होता है। इन्वेस्टर हमेशा दृष्टिता पे देखता है, यूजर तत्काल का देखता है कि आज हमको रहना है। तो इस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस समय आप प्रोजेक्ट लॉन्च हो, बिल्डर अच्छा हो, लोकेशन अच्छा हो, वैल्यू फॉर मनी आपको मालूम हो, तो आप उसमें बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट रिटर्न ले सकते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो हमारा स्पेशलाइजेशन है लोगों को इन्वेस्टमेंट करा करके एक अच्छा खासा रिटर्न दिलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है, बट बिल्डर अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, लीगलिटी के चेक करें और आप इस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।